जी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर एक बात कही और जगदीश जी ने भी एक मुद्दा उठाया यहाँ पर डिफरेंशिएशन को लेकर कि खिलाड़ियों में आपस में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुश्मनी हो गई कि मेरे साथ समान व्यवहार नहीं किया गया जैसा उसके साथ किया गया। सुनीता जी आपके हाथ में ये क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। सॉरी माफ कीजिएगा, सोनिया जी। मेरे पास ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है जो कि 2018 में मेरा वर्ल्ड में सिल्वर आया था। तो मैंने जब फाइल लगाई थी तो उसमें मैं बी ग्रुप में डिजर्व करती थी, बट मेरा किसी कारण शायद वो फाइल गुम हुई है, क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने मेरा दोबारा फॉर्म मांगा, मैंने दोबारा फॉर्म दिया। उस टाइम वो पॉलिसी चेंज हो गई और 2021 में मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया गया सी ग्रुप में, बट मैं डिजर्व करती थी बी ग्रुप में। अभी जस्ट जो मनीषा मोन है 2021 में अभी उसका वर्ल्ड में ब्रोंज आया है। अब उसको 2022 में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है एज ए सीनियर कोच, बट ब्रोंज पे उसको सीनियर कोच दिया गया है। तो मैं तो सिल्वर हूँ और जबकि पॉलिसी में डिजर्व करती थी, उसके बाद भी मेरे साथ ये अन्याय क्यों? जैसे बबीता जी ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ, अब दोबारा अब और भी खिलाड़ी उसी चीज का शिकार हो रहे, तो ये तो गलत है ना। चलिए अब बबीता जी आप जवाब दीजिए इस बात। बिल्कुल, देखिए बहन ऐसा हुआ है तो आप मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने अप्लाई किया था कौन से ईयर में किया था? 2018 में ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। मेरी डेट अपॉइंटमेंट थी 28 दिसंबर 2018 में। तो आपको पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था या उस लड़की को पहले ज्वाइनिंग लेटर मिला था? ज्वाइनिंग लेटर मुझे पहले मिला है, बट वो 2021 में नवंबर में मिला। वही चीज है, पहले इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला, उनको उनके बिहाव पे मिला है। तो कहीं भी अगर नाइंसाफी हुई है तो मैं खुद आपके साथ चलूंगी और आपका जो हक है मैं जरूर दिलाऊंगी। गवर्नमेंट सेम थी ना? हाँ जी, गवर्नमेंट सेम थी। मैं क्लियर करूंगा जी, गवर्नमेंट सेम थी। इनका सिल्वर मेडल है, इनको जूनियर कोच लगाया गया है ग्रुप 3, और उनका जिनका ब्रॉन्ज मेडल है उनको सीनियर कोच लगाया ग्रुप बी। ये है बेइंसाफी की जो बात। और भी कोई मेडल आपसे डिफरेंट है उनका? कोई कॉमनवेल्थ में हो, एशियन गेम्स में हो, या सेम मेडल के ऊपर ही उनको दिया गया? नहीं, फिर अगर सेम मेडल पे दिया गया है तो आप जाके एक बार पता किया है आपने? कभी गई हूँ, किनसे मिले हैं? हाँ जी गई, मैं डायरेक्टर सर से मिली हूँ। तो उनको बताया मैंने, मेरी सारी रिक्वेस्ट रखी। उन्होंने बोला कि आप अपनी एक एप्लीकेशन लिख के जाएं और हम जो भी होगा हम अपनी तरफ से करेंगे, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ओके, मैं इसका पता करती हूँ। कहीं भी कोई कुछ मिसबिहेव रहा है या कोई भी चीज ऐसी रही है तो मेरा नंबर आप नोट कर लेना। किसी भी टाइम कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं 24 घंटे खासकर खिलाड़ियों के लिए और महिलाओं के लिए तो अवेलेबल हूँ। थैंक यू मैम जी। चलिए सोनिया जी आपकी एक चीज और बताना चाहूंगी। अभी मुझे पता चला कि ये मेरे चरखी दादरी की हैं, और देखो मैं थोड़ा कहीं दुख तो होता है कि चरखी दादरी में होते हुए भी ये कभी मेरे से नहीं मिल पाई और न मैं इनसे मिल पाई, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं इनसे मिली हूं तो जरूर इनकी मैं कोशिश करूंगी कि इनकी दुविधा और इनकी समस्या को मैं सोल्व करूं। नहीं बिल्कुल, हम भी समझते हैं आप लोग बहुत बिजी रहते होंगे क्योंकि जाहिर है कि आप सभी के मैच रहते हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है तो ऐसे में ये जरूरी था कि मैं ये बात आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप तो खुद बीजेपी में है, तो ऐसे में जाहिर है कि इनकी समस्या का समाधान देखिए हमारी सरकार ही की, ये तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारी सरकार में जिसका जो हक है वो जरूर मिलेगा और जरूर दिलाया भी जाएगा, और सरकार की पॉलिसी भी यही कहती है कि जिसका जो हक है वो उसी को मिलना चाहिए। बिल्कुल। सोनिया जी अब आपके पास आऊंगी। चलिए आपकी एक समस्या का समाधान करने की कोशिश हमने यहाँ पर जरूर की है और आगे कोई भी दिक्कत हो तो बबीता जी ने आपको आश्वासन तो दिया ही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि देखिए आपने बहुत संघर्ष किया है अपनी जगह बनाने के लिए और 50 साल पूरे हुए भिवानी को, आपका जुड़ाव है भिवानी के साथ, आपकी कर्म भूमि आपकी जन्मभूमि भिवानी है। किस तरह से आप भिवानी को देखती हैं? आपके अपने क्षेत्र की बात करूंगी, खेल की दृष्टि से जो आज का युवा है, आज के बच्चे हैं, उनको कैसा माहौल मिल रहा है? अभी भिवानी में अगर स्पोर्ट्स के लिए बात की जाए तो हमारे भिवानी को मीनू कुबा से जाना जाता है। हमारे बॉक्सिंग में अनेकों ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे सर ने बताया फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे विजेंद्र सिंह जो रहे हैं, और रेसलिंग से भी बहुत सारे हमारे बबीता दी और काफी और बॉक्सर्स भी हैं, रेसलर्स भी हैं। दूसरा जो मेन बात आती है सुविधा की, हमें दीदी ने बताया कि जो ट्रैक नहीं था, हमने भी उस ट्रैक में भाग के रनिंग की है, हमने भी आज इस मुकाम तक जो पहुंचे उसी ट्रैक में भाग के किया, बट वो सिंथेटिक ट्रैक हमें मिला है, चाहे हमें 8 साल बाद मिला हो, बट हमें कुछ चीजें प्रोवाइड दी है सरकार ने। तो हमें सबसे जो चीजें थी हमारे हॉस्टल की थी मेन प्रॉब्लम। हम ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आए मैम, यहाँ की हमने खुद खाना बनाया है, खुद हम सब कुछ करके जब ट्रेनिंग पे जाते थे हमने बहुत बार सरकार को अपील की कि हमें एक गवर्नमेंट हॉस्टल दिया जाए जिससे लड़कियों को सुविधाएं मिल सके। बॉयज हॉस्टल था यहाँ
और लड़कियों के लिए कभी वो चीजें नहीं प्रोवाइड की गई, और ना ही हमें ऐसे कोई चीज से सपोर्ट मिला कि कोई इक्विपमेंट दिया गया हो हमें अपनी सरकार की तरफ से, कभी कुछ कोई सपोर्ट नहीं मिला। बट धीरे धीरे चीजें चेंज हुई हैं। हमें इस सरकार में जैसे अभी जो ओलंपिक क्वालिफाई किए उनसे पहले उनको ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया गया है सरकार ने कि आप कहीं भी जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ चीजें उनको दी गई है। तो कुछ चेंजेस हुए हैं, और बट कुछ चेंजेस शायद उनको और करनी चाहिए, लड़कियों की तरफ देखना चाहिए, हॉस्टल जो भी है। किस तरह के बदलाव चाहती हैं आप, किस तरह के बदलाव और होने चाहिए? फर्स्ट तो मैं यही रखूंगी कि लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जाए, और सेकंड कि जो बच्चे मेडल लाते हैं उनके लिए कैश अवार्ड का जो है वो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि बच्चों को कैश अवार्ड नहीं मिल रहा है अभी तक। घोषणा तो होती है जब पदक जीत कर लाते हैं तो कि कैश वो अवार्ड तो एक मिलेगा, पॉलिसी उसमें बनी हुई है, वो सारी चीजें हैं मैम, बट वो मिल नहीं रहे। मिलते नहीं है। हाँ जी, काफी टाइम का रुका हुआ है। बोलिए।